अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में अपने नए व्लॉग के साथ। हाँ दोस्तों, सियासत रंग बदल रही है। कल के दोस्त आज के दुश्मन और आज के दुश्मन कल के दोस्त हो रहे हैं। ऐसी ऐसी खबरें जिस पर आपको यकीन करने का भी दिल नहीं चाहेगा। जो लोग कहते थे ना कि इमरान खान साहब चोरों डाकुओं से हाथ नहीं मिलाएंगे, आपके सामने है, देखिए क्या हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान जी, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। 4-5 चीज़ों में मैं आपसे बात करूँगा। उसके अंदर एक तो खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई के वफ्द की मुलाकात हो गई है। वो उनके घर पे गए थे, आशाइया हुआ है और साथ चलने की बातें हुई हैं और अपोजिशन में एक दूसरे की हेल्प करने की बातें हुई। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि जनाब आसिफ जरदारी के सदर बनने पे इस्टेब्लिशमेंट ने एतराज़ात उठा दिए हैं। तीसरी बात हम ये करेंगे कि आखिर सब कुछ हो क्यों रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आप सुनिएगा कि आखिर एकदम बानिए पीटीआई के लहजे में तब्दीली क्यों आ रही है। और चौथी बात एक और यह है कि बुशरा बीवी ने जो शिकायत की है कि मुझे खाने में कोई ख़तरनाक चीज़ दी गई, उन्होंने तो कहा शायद ये तेज़ाब था, क्या था जिसकी वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई है। तो इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स डालिए। इंशाल्लाह आपको सारी चटपटी खबरें, गर्मा गर्म खबरें और जैसे मैंने कहा खट्टी मीठी बातें मिलती रहेंगी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर आप अपने जहन पे जोर डालें, बल्कि ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं कि सबसे ज़्यादा इमरान खान के ख़िलाफ़ सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल करना और उनकी ज़ात पे कीचड़ उछालने के लिए जो हस्ती है सियासत में, वो कौन? जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान। कभी उसको इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते हैं, रंगीला कहते हैं, प्ले बॉय कहते हैं और ना जाने किन किन अलक़ाबात से नवाजते हैं, उन पर फितवे दायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो है केपीके में, और उनकी पॉलिटिक्स को जो ख़त्म किया है वो इमरान खान ने किया। पिछले 10 सालों में, और अब ये तो तीसरी बारी भी आ जाएगी 5 साल के मज़ीद तो 15 सालों के, तो 10 सालों में उन्होंने इनके वजूद को ही ख़त्म कर दिया। सुबह सरस से इनकी सीटें ख़त्म हो गई, कौमी की, सूबाई की। तो ये बेचारे आस लगाए बैठे रहे मुक़्तदरा पे कि भाई वो लोग कुछ चमत्कार करेंगे, ये करेंगे। और जब तक मुक़्तदरा इमरान खान के साथ थी तो ये जो है काफ़ी मुखालफत में रहे मुक़्तदरा के भी। लेकिन जब मुक़्तदरा को ज़रूरत पड़ी, इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ी कि इमरान को हटाना है, तो ये उस पीटीएम का सरबरा बने, उस तहरीक के सरबरा बने। इनकी सारी खुफिया मुलाकातें होती रहीं और मुक़्तदरा के कहने पर ही इन्होंने इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया। उसके बाद उनको ये उम्मीद थी कि जो नया ग्रुप आया है वो इनके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखेगा, इनकी टीम दोबारा, इनकी जमात दोबारा केपीके में ज़िंदा हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनके समधी को गवर्नर बनाया गया, केयरटेकर केपीके का। इनके बेटे को भी काफ़ी आज़ादी दी गई, इनको काफ़ी आज़ादी दी गई एडमिनिस्ट्रेशन में कि ठीक है आप जो करना है आप कर लो, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए।
जब इनको यकीन आने लगा कि जो लहर चल रही है पीटीपी की हिमायत में, पीटीआई की हिमायत में, तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा यहाँ। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुक़तदर हलकों से मुलाकातें की, बातें की, पैगामात पहुँचाए, कहा कि खुदा के लिए इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दो। कुछ हालात भी ऐसे हुए, कुछ धमाके हुए, कुछ मारे गए इनकी। उन्होंने कहा हमारी कैंपेन नहीं कराने दी जा रही है, हमारे लोगों की जलसे जुलूसों पे धमाके हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, खुदकश धमाके हो रहे हैं। तो इन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि असल में क्या था कि दबाव बहुत ज़्यादा था मुक़तदरा पे, चारों तरफ से दबाव था, अदलिया की तरफ से दबाव था, इंटरनेशनल इदारों की तरफ से दबाव था, IMF की तरफ से, बड़े बड़े ममालिक की तरफ से दबाव था कि भाई आप इलेक्शन कराएं, इलेक्शन को डिले ना करें। तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो इन्होंने कहा कि शायद अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ चमत्कार दिखाएंगे और हमें कुछ सीटें वहाँ से दिला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चक्कर ही के आरोज के ज़रिए इलेक्शन हुए और सारे आरोज और वो जो थे वो तो पिछले 10 साल से वहाँ पर पीटीआई हुक्मरान जमात थी, तो उन्हीं के लगाए हुए लोग थे सारे, DC, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर वगैरह वगैरह। आप कुछ कर नहीं पाए। फिर दूसरे सिंपैथी की लहर भी थी अवाम में इमरान के लिए। तीसरी जो है, जो हुकूमतें आई 16 माह की PDM की, वो कोई ख़ास नहीं कर सकी, बल्कि उससे तो और महंगाई को उरूज पे पहुंचा दिया। नतीजा ये हुआ कि इनको कहते हैं ना मौका मौलाना कि मुझे हाथ हो गया साहब, मुझे मुक़तदरा ने इस्तेमाल किया और पहुंच के फेंक दिया, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो बहुत गुस्से में आ गए। फिर उन्होंने दबे लफ्ज़ों में कोशिश भी की कि चलो मुझे सदर का ओहदा दे दो, मुझे जो है बलूचिस्तान की वजारत दे दो, वजारत उज़्मा या वज़ीर आला। लेकिन वो बात बनी नहीं, क्योंकि वो चीज़ें डिसाइडेड थी कि भैया तो अब वहाँ पे तो बनना ही सरफराज भुट्टी को था। अगर नहीं बनेगा तो 1-2 और हैं वहाँ पे जो कि गुड बुक में मुक़तदरा के। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजे बहुत गुस्से में आ गए। 2-3 दिन तो उन्होंने इंतज़ार किया, बातें करने की कोशिश की, अपनी शराइत रखी, ना शहबाज शरीफ के थ्रू अपनी ख्वाहिशात पहुँचाई। बहुत जहाँ तक इनका मुक़तदरा में, जहाँ तक इनकी पहुँच थी वहाँ तक अपना ख्वाहिशात पहुँचाई, अपने रिजर्वेशंस पहुँचाई। लेकिन उनको कुछ, सिर्फ उनको ये मिला कि ठीक है इंतज़ार करें, कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन कोई ख़ास मुस्बत जवाब नहीं मिला। लिहाजा गुस्से में पड़ गया। उन्होंने कहा ठीक है यार, अगर यहाँ पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत ही कामयाब है, जिसको जो है ना पहले इस्तेमाल किया था नवाज़ शरीफ ने और उसी लहर को इमरान ने इस्तेमाल किया, तो मैं पागल हूँ कि मैं इनके साथ भी गया। इससे अच्छा तो मैं पहले था, जब इमरान हुकूमत में तो मेरे बल्दियात में मेरे लोग जीत रहे थे, ज़मीनी इंतखाबात में मेरे लोग जीत रहे थे और KP के लोग मेरे साथ थे, ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा ठीक है यार, तुम लोगों ने मेरे साथ हाथ किया, मैं तुम्हारे साथ हाथ करता हूँ। और वो जवान का बच्चा मैदान में आ गया और उसने इमरान खान को पैगाम भेजा कि भाई आ जाओ, तुम भी निकलो मैदान में, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पीछे नहीं हटूँगा, लिख के देता हूँ, ज़मानत है। तो अंधा क्या चाहे 2 आँखें। उन्होंने कहा यार ये अच्छा बंदा मिल गया। हालांकि देखा जाए तो ये एतज़ाज़ जो इनका धांधली का इल्ज़ाम कहाँ पे है? सूबे सरहद में मौलाना फजल रहमान तो कहीं तो वहाँ पे सीटें ख़त्म हुई ना, तो वो तो कहते हैं वहाँ धांधली हुई है। और PTI का कहना है कि जी वहाँ तो सही हुआ, हम तो जीते वहाँ थे, वहाँ तो बिल्कुल फेयर हुए। धांधली तो पंजाब में हुई, कराची में हुई। लेकिन देखिए चमत्कार क्या कि दोनों जो है मिलके बैठ रहे हैं, खाने खा रहे हैं और मुश्तरका बयान जारी कर रहे हैं, और साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ने का कि हम नताइज धांधली के ख़िलाफ़ जहाद करेंगे। अरे मेरे भाई, ये कैसे अंधेर नगरी है, ये कैसा चौपट राज है। बहरहाल एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जनाब जरदारी साहब के ख़िलाफ़ मसला उठ गया है।
अब जो ये नताइज आए हैं और ये आए तो इसमें मुक़्तदरा ने कहा कि यार साला ये क्या चक्कर है। पहले आरिफ अलवी को ठीक करते करते हमारी चूल्हें हिल गई थी, क्योंकि सदर के पास कुछ भी इख्तियारात ना हो, लेकिन इतने तो होते हैं ना कि कोई ऑर्डिनेंस पास होता है, नहीं सॉरी कोई बिल पास होता है, उसको रोक लेता है 15 दिन के लिए, उसको ऑब्जेक्शन लगा के भेज देता है, ठीक है ना। वही बहुत सारे अगर वो जाते हैं कि जो चीज़ अगर असेंबली में पास नहीं हो रही उसको जल्दी कराना है, तो उसके लिए उनसे कहा जाता है कि तुम जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करो, तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं करता। उसको इलेक्शन की डेट देनी होती है, वो बहुत से लोगों से हल्फ नहीं लेता। मतलब आरिफ अलवी ने तो हर सारा खेल खेला इमरान के इशारों पे, तो उन्होंने कहा यार इसको डील करने में तो हमारी नाक चने चुपके सारों को याद से पकड़ो, वहाँ से पकड़ो, याद से पकड़ो, वहाँ से पकड़ो। तो अगर जरदारी साहब बन गए और कुछ बातों में इख्तलाफ हुआ कि भाई जब हम प्राइवेट करने जा रहे हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, तो उस पर उनको ऑब्जेक्शन हो गया, या किसी और चीज़ उन्होंने ऑब्जेक्शन हो गया, उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे साइन नहीं की, ऑब्जेक्शन लिस्ट कर दिए, चीज़ों को डिले कर दिया, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो वो उन्होंने कहा नहीं बाबा नहीं, बंदा वो चाहिए जो कहे सर कहाँ हम पढ़ेंगे नहीं, बताओ साइन कहाँ करना है। उसके लिए संजरानी साहब द ग्रेट हैं। अगर बलूचिस्तान के वो नहीं बनते सरफराज बुगटी तो वो ग्रेट हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग, काकड़ साहब हैं जो अभी वज़ीर आला बने, वज़ीर आज़म बने हुए हैं, वो भी मुक़्तदरा के बड़े करीबी लोग हैं। तो उनमें से किसी को लाना चाहते हैं, तो उन्होंने जरदारी साहब को साफ मना कर दिया, तो उनका भी पत्ता कट गया। अब तीसरी बात कि इमरान खान साहब जो स्टेप ले रहे हैं वो है बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है, यानी पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करूंगा बुशरा बीबी के बारे में कि बुशरा बीबी के जो उनके अहले खाना उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने शिकायत की है कि साहब खाने में मुझे कोई ऐसी चीज़ दी गई जिसकी वजह से मुझे जो है ना बहुत जलन है, मेरे 4-5 दिन से मेरे पेट में और उसमें और पूरी सोजिश हो रही है गले के अंदर और पूरे मुंह में, और पूरे छाले बन गए हैं और ये हो गया है वो हो गया है। लिहाजा मुझे लगता है कि मुझे खाने में कुछ ख़तरनाक चीज़ दी गई है, कोई तेज़ाब वेज़ाब दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि एक लेडी कांस्टेबल होती थी ड्यूटी पे, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया, तो शायद उसको इसलिए लाया गया था कि वो ये कारनामा अंजाम दे, और ये दे के वो चली गई है। और उनकी बहन जो है मरियम वट्टू जो दुबई में रहती हैं, उन्होंने भी कहा है कि हाँ ये बात सही है, मेरी बहन के साथ ये हुआ है। अब कहने का मकसद ये कि ज़ाहिर कि इल्ज़ाम तराशी हो सकती है कि ऐसी तो हिमाकत कोई नहीं करेगा कि कोई आपको खाने में ऐसी कोई चीज़ दे, लेकिन बहरहाल फिर उन्होंने अभी तक जो डॉक्टर होता है ना उससे भी मायना नहीं करवाया अपना। तो ज़ाहिर है कि डॉक्टर जो होते हैं उनके जेल वालों के, उनसे अपना कराएं, चेकअप कराएं, ये कराएं, पता लगे कि क्या है। हो सकता है कुछ और भी चीज़ ऐसी हो जिसकी वजह से रिएक्शन हो गया हो। तो बहरहाल एक छोटी सी ज़िमनी खबर थी जो बीच में आ गई। अब जो लोग जिसके लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहाइंड द कर्टन क्या, माना कर्टन क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, पस मंज़र क्या है, तो पस मंज़र ये है कि इमरान खान साहब की मुक़्तदरा किस लोगों से बातचीत हो रही है। वो तो पहले से हो रही थी, पहले फर्स्ट डे से हो रही थी, बीच में ये ज़्यादा कड़े हुए थे, तो इन्होंने बात आगे नहीं बढ़ रही थी। शराइत जो मैं शुरू से बता रहा था यही थी कि 5 साल के लिए आप हट जाएँ, पसे पर्दा चले जाएँ, बाकी सहूलतें सारी आपको दे दी जाएंगी। तो उसमें पहले कुछ पेशरफ्त नहीं हो रही थी, लेकिन अब पेशरफ्त होना शुरू हो गई है। अब जो बातें हैं ना उसके अंदर ये है कि ऐसे पहले तो इन्होंने ऐलान किया जो कहते हैं लड़ाका उकाबों को, कि वहाँ से जनाब गंडापुर साहब आ रहे हैं, अली अमीन सुबह KPK से, फिर यहाँ से मियाँ इकबाल को कर दिया, ये भी वही है जिनका 9 मई के वाक़ात में बड़ा नाम है। फिर उमर अयूब को कर दिया वज़ीर आज़म के लिए, वो खुद रुपोश है, अंडरग्राउंड है, उनका भी बड़ा नाम है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने की हैं। ये तो अपने को होता है ना कि पहले आप सख्त शराइत रखते हैं ताकि उनमें से कितनी मानी जाती है और कितनी नहीं, ताकि जब लड़ाई करनी होती है ना तो पहले आप उकाबों को रखते हैं, फिर जब आपको अच्छी ऑफ़र मिलती है तो थोड़े से आप बैकफुट पे जाते हैं। अब
इनको काफ़ी सहूलत मिलना शुरू हो गई है, इनसे बातचीत काफ़ी हो रही है और काफ़ी मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। तो उसकी वजह से इन्होंने भी दरवाज़े खोले हैं, इनको इजाज़त दे दी गई कि तमाम रहनुमाओं से आप मिल लें, अपना लाहेमल बनाएं। तो असद कैसर भी मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, वो मरवर शेरवर भी मिल रहे हैं, हर आदमी को इजाज़त दे दी कि जाओ मिलो, प्रोग्राम तय करो। इन्होंने भी कह दिया कि यार बातचीत करो, तमाम पार्टी से बातचीत करो। पहले ये कहते थे ना, अगर ये कहते हैं कि भाई ये डाकू चोर, तो सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान है, जिसको आप डीजल कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे, इनके कैसे कैसे अलक़ाबात थे आप इनके ख़िलाफ़ किए हुए थे। तो बहरहाल वो भी आपने जो है कहा कि नहीं उनसे जाके मिलो। तो अब इन्होंने सवाए इसके कि हो सकता है पीस पार्टी से भी ये मिल लें, अभी नहीं आगे चल के, अभी हालात को देख रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये अब इन्होंने भी नरम गोशा है। इन्होंने कहा है कि हमारी आवाज़ में सख्ती नहीं होगी जब तक दूसरे लोगों को भी जमा ना करें, और उनसे भी कहा गया है, इस्टेब्लिशमेंट ही चाहती है कि ये हिसार से बाहर निकलें, लोगों से हाथ मिलाएं। अपना जो इन्होंने एक तशख़्ख़ुस बना रखा है कि हम बहुत ज़्यादा लड़ाकू हैं, या लड़ना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, बहुत सख्तगीर हैं, लड़ाकू तो नहीं कहना चाहिए, सख्तगीर हैं, वो इनका इमेज टूटे, कुछ सॉफ्ट बातें हों। इससे भी कहा जा रहा है कि ठीक है आपको रहा कर देंगे, आप लीडर ऑफ दी, अब ये कहा जा रहा है कि चलो 5 साल के लिए आउट ना हो, आपको लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनवा देते हैं। तो इस नुक्ते पे अब शराइत तय हो रही हैं, और अल्लाह करे ऐसा हो जाए। और इसमें ये कहा भी जा रहा है उनसे कि आप इक़्तिदार में भी आप खुद ना आएँ, लेकिन अपने लोगों को फेडरल गवर्नमेंट में भी शामिल कर लें, ताकि ऐसा हो कि मुश्तरका तौर पे जो हालात चल रहे हैं उन पे, मुल्की हालात, उन पे सब एक कौमी हुकूमत टाइप की चीज़ बन जाए। तो बातचीत हो रही है, काफ़ी लोग बीच में इन्वॉल्व हैं जो दोनों तरफ के हमदर्द हैं, या दोनों तरफ के जहाँ उनकी जिनकी पजीराई है, दोनों की तरफ के जो न्यूट्रल टाइप के लोग जिसे कहते हैं, तो वो बीच में लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है। उसमें कुछ बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है, आज काफ़ी बर्फ़ पिघली है, आज काफ़ी जो होता इमरान खान का स्टेंस जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हुआ है। और तो ये वो सूरत हाल है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि यही होने जा रहा है कि सबको मिला के बिठा के ये करके और कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि चलो भाई तुम भी खुश और हम भी खुश, जो कि मुल्क के लिए अच्छा है। और मैं पहले से ही कह रहा था कि इमरान साहब को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर वो बैकफुट पे गई है, क्या कहते हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। और अब उनको ये लोगों ने यकीन दिला दिया है, पहले उनको एतबार नहीं था, तब बीच में ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए जो कि ज़मानतें ले रहे हैं, तो बातचीत आगे बढ़ रही है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि कुछ दिनों में बिल्कुल नई नई बातें आपके सामने आएंगी। जब तक लिए इजाज़त दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।